I am Dilkhush Singh. Welcome back to my YouTube channel Elite Scholars. Today we are going to discuss about word related to phobia. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फोबिया से रिलेटेड जो वर्ड होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो उस सीरीज में उसका पहला पार्ट में वर्ड रिलेटेड टू फोबिया को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले लिखते हैं फियर ऑफ एग्जाम। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये फियर होता है कि एग्जाम का बहुत बड़ा फियर होता है, जिसको बोलते हैं कि फियर ऑफ एग्जाम, फियर ऑफ मेन तीसरा, फियर ऑफ वीमेन चौथा, फियर ऑफ डॉग पांचवा, फियर ऑफ कैट छठा, फियर ऑफ माइस सातवां, फियर ऑफ एनिमल आठवां लिखते हैं फियर ऑफ हॉर्स नौवां, फियर ऑफ बर्ड दसवां, फियर ऑफ चिल्ड्रेन। पहले इतना हम लोग समझते हैं कि फियर ऑफ एग्जाम किसको बोलते हैं। मतलब अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको एग्जाम से डर लगता है, तो यह ऐसा कैंडिडेट जिसको एग्जाम से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एग्जामिनेशन फोबिया या फिर एग्जामोफोबिया। एग्जामोफोबिया। तो फियर ऑफ मेन मतलब कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को देख के डरते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंड्रोफोबिया। यह एक माइंडसेट है, यह कोई बीमारी नहीं होता है। एंड्रोफोबिया। फियर ऑफ वीमेन, ऐसा आदमी जो वीमेन को देख के डरता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गाइनोफोबिया। क्या बोलेंगे? गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया। ऐसा आदमी जो डॉग, बहुत, ये तो आप नॉर्मली देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जिनको कुत्ता को देख के डर लगता है, यानी उनको क्या बोलेंगे? तो उनको बोलेंगे फियर ऑफ डॉग, यानी उसको बोलेंगे क्या? साइनोफोबिया। साइनोफोबिया। इस फोबिया को बोलेंगे साइनोफोबिया। फियर ऑफ कैट मतलब कुछ व्यक्ति जो कैट से डरता है उसको क्या बोलेंगे? उस डर को उसको बोलेंगे एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया। फियर ऑफ माइस यानी माइस को देख के जो डरता है उस डर को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मूसोफोबिया। मूसोफोबिया। फिर लिखे हैं फियर ऑफ एनिमल मतलब ऐसा आदमी जो जानवर को देख के डरता है, यानी कुछ आदमी जो ऐसे होते हैं जो कि जानवर को देखते हैं और उनको क्या लगता है? उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है ना। तो उस डर को क्या बोलेंगे? उस डर को बोलेंगे जूफोबिया। क्या बोलेंगे? जूफोबिया। फियर ऑफ हॉर्स मतलब जो हॉर्स देख के डरता हो तो उस डर को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया। फियर ऑफ बर्ड जो बर्ड को देख के डरता हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेलमिंथोफोबिया। हेलमिंथोफोबिया। उस डर को बोलेंगे हेलमिंथोफोबिया। अब हम आगे चलते हैं फियर ऑफ चिल्ड्रेन मतलब ये तो नॉर्मली हमको मुझे यह लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को या बहुत सारे कैंडिडेट को लगता होगा कि ऐसा तो कोई डर नहीं होता है, लेकिन डर नहीं होता है तो आखिर ऐसे वर्ड कैसे आया? तो ये जान लीजिए कि निश्चित से कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बच्चे को देख के डरते हैं, यानी बच्चे को गोद में लेना नहीं चाहते। देखोगे उनको डर लगने लगता है बच्चा कहीं गिर ना जाए, ऐसा कुछ। तो उनको वह जो डर है उस डर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडोफोबिया। क्या बोलेंगे? पेडोफोबिया। पेडोफोबिया उसको बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं
पेडोफोबिया। हम लोग 11वां नंबर पे चलते हैं, तो 11वां नंबर में लिखते हैं फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस। 12वां नंबर फियर ऑफ हाइट। 13वां नंबर फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ 14वां 14th नंबर फियर ऑफ घोस्ट। 15th नंबर फियर ऑफ फ्लावर। लोग देखते हैं कि फियर ऑफ डार्कनेस, यानी डार्कनेस को देख के, अंधेरा को देख के जो डरता है उसको क्या बोलेंगे? तो अंधेरा को जो देख के डरता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एस्कोटोफोबिया, एस्कोटोफोबिया। फिर फियर ऑफ हाइट, उसको बोलेंगे एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ घोस्ट, उसको बोलेंगे फास्मोफोबिया, फास्मोफोबिया। फियर ऑफ फ्लावर, जिसको बोलेंगे एंथोफोबिया। फियर ऑफ फायर बोलेंगे, फियर ऑफ फायर, उसको बोलेंगे पायरोफोबिया। 17th नंबर लिखेंगे फियर ऑफ ओपन प्लेस, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंजिनोफोबिया। लिखेंगे फियर ऑफ गॉड, जिसको बोलेंगे थियोफोबिया, थियोफोबिया। 19th नंबर फियर ऑफ हार्ट डिजीज, जिसको बोलेंगे कार्डियोफोबिया, कार्डियोफोबिया। एंड लास्ट 20th नंबर फियर ऑफ सन, जिसको बोलेंगे हेलमिन्थोफोबिया। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा याद करते हैं, रिकॉल करते हैं क्या क्या लिखे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग फोबिया के बारे में समझ रहे थे, जिसको बोलते हैं डर। फोबिया मतलब ये होता है डर, है ना। तो ये सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर होता है, या कोई बीमारी नहीं होता है। हम लोग ये सिर्फ समझेंगे कि फियर ऑफ एग्जाम, कुछ आदमी को, कुछ व्यक्ति को, कुछ कैंडिडेट को जिसको एग्जाम से डर आता है, आखिर उस डर को क्या बोलेंगे? तो उस डर को बोलेंगे एग्जामिनेशन फोबिया, या फिर उसको बोलेंगे एग्जामोफोबिया। दूसरा है फियर ऑफ मेन, मतलब ऐसा आदमी जो देखेगा दूसरे आदमी से को देख के डरता है, यानी वह भी एक मेंटल डिसऑर्डर ही कह सकते हैं कि दूसरे आदमी से को देख के डरना। तो वह जो डर है, उस डर को क्या बोलेंगे? बोलेंगे एंड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे बताइए, साथ साथ बोलिए, एंड्रोफोबिया। और तीसरा है फियर ऑफ वीमेन, और ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा कोई भी लिविंग बीइंग्स जो क्या करता है, जो वीमेन को देख के डरता है, तो उस डर को क्या बोलेंगे? गायनोफोबिया। फियर ऑफ डॉग, ये तो कॉमनली हम बता ही दिए कि सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें, बहुत इस फोबिया से बहुत ज्यादा आदमी शिकार है। इस फोबिया का बहुत ज्यादा आदमी क्या है? शिकार है, क्योंकि बहुत सारे आदमी को ये जो कुत्ता से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो उस डर को क्या बोलेंगे? उस डर को बोलेंगे साइनोफोबिया। क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया। इसी प्रकार फियर ऑफ कैट्स, जो बिल्ली से डरता हो, उस डर को बोलेंगे एल्यूरोफोबिया। क्या बोलेंगे? एल्यूरोफोबिया। फियर ऑफ माइस, यहां तक कि माइस से जो डरता हो, यानी उस डर को क्या बोलेंगे? मूसोफोबिया। क्या बोलेंगे? मूसोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, मतलब ऐसा आदमी जो क्या करता हो, जानवर से डरता हो, उस डर को क्या बोलेंगे? जूफोबिया। और फियर ऑफ हॉर्स,
मतलब जो घोड़ा से डरता हो उसको क्या बोलेंगे? हिप्पोफोबिया। मतलब ऐसा आदमी जो घोड़ा को देख के डर लगता हो जिसको, तो उस डर को क्या बोलेंगे? हिप्पोफोबिया। इसी प्रकार फियर ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स को देख के जो डरे उसको क्या बोलेंगे? उस डर को उसको बोलेंगे हेलमिंथोफोबिया। यानी ऐसा आदमी जो बर्ड को देख के और वह डर जाता हो तो उस डर को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेलमिंथोफोबिया। इसी प्रकार फियर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चा को देख के, बच्चा को गोद लेने से, बच्चा को देख के बच्चा को अपने साथ रखने से क्या करता हो? डरता हो, उस डर को क्या बोलेंगे? पैडोफोबिया। क्या बोलेंगे? पैडोफोबिया। आगे देखिए फियर ऑफ डार्कनेस, यानी जो अंधेरा से डरता हो। बहुत आदमी ऐसा क्या होता है कि वह अंधेरा से डर उसको लगता है, तो वह डर को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एस्कोटोफोबिया। जिस प्रकार से फियर ऑफ नाइट होता है, नाइट को देख के जो डर लगता है, जिसको रात से डर लगता है उसको बोलते हैं नाइटोफोबिया। इसी प्रकार जिसको डार्कनेस से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? एस्कोटोफोबिया। इसी प्रकार फियर ऑफ हाइट है, मतलब जिसको बहुत, कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिसको बहुत ऊपर चढ़ा दीजिए, है ना, तो वह जैसे ऊपर चढ़ेगा तो उतना ऊपर से नीचे जब देखेगा तो उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, और उस डर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। 13th नंबर है फियर ऑफ वाटर, जो देखिएगा पानी से देख के डर लगता है। अब देखिएगा उसको स्नान करवाने जाइए, यदि नदी में चल जाइए लेके, तो वहां लगेगा उसका जैसे जान ले रहे हैं, उस प्रकार से वह डरेगा, है ना। मतलब उसको पानी को देख कर ही डर लगता है, वह स्नान भी नहीं करना चाहता, वह महीना महीना वाला स्नान नहीं करता होगा, है ना। तो फियर ऑफ वाटर, तो उस वाटर, जो ऐसा फोबिया, ऐसा डर जो कोई वाटर को देखने के बाद होता है, उस डर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। और इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया इज आल्सो नोन एज एक्वाफोबिया। क्या बोलते हैं? एक्वाफोबिया। इसी प्रकार 14th नंबर है फियर ऑफ घोस्ट, जिसको घोस्ट देख के, है ना, डर लगता हो उसको क्या बोलेंगे? फास्मोफोबिया। उस डर को क्या बोलेंगे? फास्मोफोबिया। फियर ऑफ फ्लावर, मतलब जो फूल देख के डरता हो, मतलब फूल को देखने से भी उसको डर लगता हो, उस डर को क्या बोलेंगे? एंथोफोबिया। क्या बोलेंगे? एंथोफोबिया। फियर ऑफ फायर, जिसको आग के देख के, मतलब आग जैसे ही देखे उसको बहुत ज्यादा डर लगे, और वह डर को क्या बोलेंगे? पायरोफोबिया। बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जिसको आग को देखे उनको डर लगने लगता है, और उस डर को क्या बोलते हैं? पायरोफोबिया। पायरो मतलब ही होता है फायर, पायरो मतलब क्या होता है? फायर। अब फोबिया मतलब होता है डर, यानी फियर, यानी जो ऐसा आदमी जो आग को देख के डरे उसको बोलेंगे पायरोफोबिया। फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, कुछ आदमी क्लोज प्लेस से डर लगता है, कुछ आदमी को ओपन प्लेस में रहने से डर लगता है। ऐसा आदमी जिसको ओपन प्लेस से रहने से डर लगता है, तो उस डर को क्या बोलेंगे? एंजिनोफोबिया। क्या बोलेंगे? एंजिनोफोबिया। और जिस आदमी को क्लोज प्लेस से रहने से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्लैस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्लैस्ट्रोफोबिया। CLAUSTROPHOBIA, क्लैस्ट्रोफोबिया। हम नेक्स्ट लिखे फियर ऑफ गॉड, जो भगवान से बहुत ज्यादा डरता हो, है ना, यानी कहीं ना कहीं कुछ भी चीज करता हो तो सोच समझ के करता हो, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करते हैं, और उनसे जब डरता हो तो उस डर को क्या बोलेंगे? थियोफोबिया। अब आगे देखिए फियर ऑफ हार्ट डिजीज। अब बताइए हार्ट रिलेटेड टू क्या होता है? हार्ट में कार्डियो, कार्डियो मतलब ये होता है हार्ट, यानी ऐसा आदमी जिसको हार्ट डिजीज से डर लगता है उस डर को क्या बोलते हैं? कार्डियोफोबिया। जिससे आप सुनते होंगे ना कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट को देखता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। इसी प्रकार जिसको हार्ट डिजीज से बहुत ज्यादा डर लगता हो उसको क्या बोलेंगे? कार्डियोफोबिया। हम लास्ट लिखे हैं 20th एंड लास्ट फियर ऑफ सन, जिसको सूरज देख के क्या होता है? डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं? हेलमिंथोफोबिया। क्या बोलते हैं? हेलमिंथोफोबिया। इसी प्रकार से हम लोग आज मात्र 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किए हैं, यानी जिसमें वर्ड रिलेटेड टू फोबिया को कवर किए हैं। इस प्रकार से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, साथ साथ वो जो नाउन पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाएंगे ही, और साथ साथ ये फोबिया को, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जितना भी आता है, फोबिया हुआ, मेनिया हुआ, फाइल हुआ, जितना भी है सभी को हम लोग कवर करेंगे। क्या करना है आपको? सिर्फ आप बने रहे मेरे साथ और इसको प्रॉपर याद करते रहे, रिवाइज करते रहे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।